नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। कल हमने एक लेसन का एक्सप्लेनेशन किया था, 12th क्लास के लेसन का, जो बोर्ड एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चंस थे उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कल एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने देखा था पूरा पूरा कि वैदिक संस्कृति के अंदर वर्ण व्यवस्था कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, निम्न वर्ग जो थे, ब्राह्मणों द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था थी जिसमें निम्न वर्ग के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था। ये सारी की सारी चीजें हमने बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जो कि कक्षा 12 के इतिहास भाग प्रथम का चैप्टर 3 है, उसके अंदर हमने इन सारी चीजों का डिस्कशन किया था। आज हम इसी लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर देखो, प्रसिद्ध इतिहासकार वी.एस. सुकथांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। किस चीज के विद्वान थे, मतलब किस भाषा के विद्वान थे? संस्कृत, मराठी, हिंदी या अंग्रेजी, किस भाषा के विद्वान थे? तो इन्होंने महाभारत के ऊपर चर्चा की है, तो ध्यान रखना ये किस भाषा के विद्वान थे? संस्कृत भाषा के विद्वान थे। तो पहले में अ ऑप्शन सही हो जाएगा। महाभारत क्या है? एक महाभारत को क्या माना गया है? एक खंड काव्य, एक उपन्यास, एक महाकाव्य, या इनमें से कोई नहीं? तो महाभारत को एक महाकाव्य माना गया है। विवाह के इस प्रकार में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। वैवाहिक संबंध जो है एक समूह के मध्य ही होते हैं। उस विवाह को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, अंतः विवाह कहते हैं। ठीक है ना। और बाहर एक समूह के बाहर हो तो उसे बहिर्विवाह के नाम से जाना जाता है। बहुपत्नी प्रथा क्या होता है कि बहुत सारी पत्नियां रखना। बहुपति प्रथा क्या होता है कि बहुत सारे पति रखना। ये दोनों एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं। बहुपत्नी प्रथा सातवाहनों के अंदर थी, जो सातवाहन वंश था उसके अंदर। और बहुपति प्रथा जो है वो आपने महाभारत के अंदर गांधारी या पांचाली, उसके 5 पति थे, तो वो बहुपति प्रथा के अंतर्गत आती है। निम्न में से किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया था? ध्यान रखना, तो ये बृहदारण्यक है जिसके अंदर मां का नाम पहले लिखा जाता है। और जैसे कोई भी, जैसे जैसे सातवाहन थे, तो सातवाहन भी ध्यान रखना अपने मां का नाम पहले लिखते थे। सातवाहन वंश है, इसमें भी मां का नाम पहले लिखा जाता था। चांडालों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चांडाल निम्न जाति मानी जाती थी, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, जो सही नहीं है उस कथन को अपने को छांटना है। वे गांव के बाहर रहते थे। पहली बात कि वे गांव के बाहर रहते थे, तो ये तो एकदम सही है कि चांडाल गांव के अंदर नहीं रहते थे, चांडाल गांव के बाहर रहते थे। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, ये भी एकदम सही है, वो फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। वे मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे, ये भी सही है, वो मरे हुए लोगों का वस्त्र पहनते थे। वे रात्रि में गांव व नगरों में घूमते थे? नहीं, जब भी चांडालों को रात्रि के अंदर गांव व नगरों में घूमना वर्जित था। और दिन में भी अगर चांडाल गांव और नगरों में आते थे, तब या तो ताली बजाकर, या उनके पास एक थाली रहती थी कांसे की, उसको बजाते बजाते चलते थे ताकि लोग सतर्क रहे और उसके कोई छू ना पाए, कोई टच ना हो। तो ये द ऑप्शन यहाँ पे गलत है। मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार, सॉरी, मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार से धन, पुरुष जो है धन का अर्जन कर सकता है? तो मनुस्मृति के अनुसार ध्यान रखना, 6 प्रकार से पुरुष जो है वो धन का अर्जन कर सकता है। साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? साहित्य के आधार पर अगर देखा जाए तो महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी को माना गया है। और ऐतिहासिक अगर स्तर पर देखा जाए तो बहुत से लोगों ने मिलकर महाभारत की रचना की है। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी है? तो देखो, द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह करना, ये चुनौतीपूर्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देना, इसमें कोई चुनौती नहीं है। भगवान कृष्ण को क्या चुनौती हो सकती है? अर्जुन द्वारा युद्ध करने से इनकार करना, इसमें भी कोई चुनौती वाली बात नहीं है। पांडवों की विजय, पांडव जब भगवान कृष्ण जब पांडवों के साथ है, तो इसमें भी कोई चुनौतीपूर्ण बात पांडवों के लिए नहीं है। तो पहली पहली अ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। द्रौपदी का पांडवों के साथ, मतलब एक महिला का 5 लोगों के साथ विवाह विवाह करना, यह चुनौतीपूर्ण बात थी उस समय की। ठीक है, फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए, कुछ लघुतरात्मक प्रश्न भी हैं, उनको भी अपन सॉल्व करेंगे।
देखो, लघु अति लघुतरात्मक प्रश्न, ये 1 नंबर के प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो इनको भी अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, महाभारत की मुख्य कथा क्या है, महाभारत के अंदर किस चीज का वर्णन है, मुख्य रूप से किस चीज का वर्णन किया गया है, ये प्रश्न है कि महाभारत के अंदर मुख्य रूप से किस चीज का वर्णन किया गया है। तो महाभारत के अंदर मुख्य रूप से दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 2 परिवारों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन, और ये युद्ध किस लिए हुआ, जमीन के लिए हुआ था ये युद्ध, ठीक है। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना किसके नेतृत्व में तथा कब शुरू हुई। लेसन जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग लेसन के अंदर ही ये दिया हुआ है कि 1919 में बी.एस. सुखथांकर के नेतृत्व में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की परियोजना शुरू हुई। उसका नेतृत्व करने वाले थे बी.एस. सुखथांकर, ठीक है ना। कुल और जाति में क्या अंतर है, कल मैंने आपको ये, इसीलिए मैंने ये सारी डेफिनेशंस लिखवाई थी, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल का अर्थ संस्कृत ग्रंथों के अंदर कुल का अर्थ, ध्यान रखना, परिवार के लिए किया जाता था। किसके लिए, परिवार के लिए कुल का अर्थ किया जाता है। जाति शब्द का प्रयोग सगे संबंधियों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। कुल का मतलब हो गया परिवार, और जाति का मतलब सारे सगे संबंधी जो एक ही कुटुंब के हैं। पितृवंशिकता एवं मातृवंशिकता में क्या अंतर है, सेम टू सेम चीज है, पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक। पितृवंशिकता का अर्थ क्या हो गया, पिता के पीढ़ी से कार्य करना, या पिता द्वारा किए गए कार्यों को, या पिता की पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, पिता की चलना। मातृवंशिकता का अर्थ है मां की पीढ़ी चलना। तो इसको एक बार आंसर में देख ले। पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता पुत्र और फिर पोत्रों आदि से चलती है। और मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां पर मां का वंश जुड़ा हुआ होता है, मां के वंश की परंपरा चलती है। महाभारत का युद्ध किन 2 दलों के मध्य हुआ था, सीधा सीधा सिंपल एकदम क्वेश्चन है। तो महाभारत का जो युद्ध है वो कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था। दोनों ही कुरु राजकुमार है, ध्यान रखना। दोनों ही किस वंश से संबंध रखते हैं, कुरु वंश के से। कुरु नाम का एक व्यक्ति था जिसके नाम पर ही कुरुक्षेत्र पड़ा है। उसके वंश में आगे चलकर 2 भाई हुए, एक हुआ धृतराष्ट्र, एक हुआ पांडु। पांडु के पुत्र पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा जाता था। तो इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ उसका पूरा का पूरा महाभारत के अंदर वर्णन किया गया है। कौरवों और पांडवों का संबंध किस वंश से था, तो कौरवों और पांडवों का संबंध देखो यहां आ गया कुरु वंश से था, सीधी सीधी बात है। विवाह में पिता सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या माना गया है, पिता का सबसे मतलब महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है विवाह के समय में, तो वधु पक्ष का जो पिता है उसका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कन्यादान करना, या कन्या का विवाह करना, या कन्या को विवाह के अंदर दहेज के रूप में या भेंट के रूप में वस्तुएं प्रदान करना। बहुपत्नी प्रथा क्या है, एक ही पुरुष की अनेक पत्नियां होती है, उसे बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। बहुपति प्रथा क्या है, एक ही स्त्री के बहुत सारे पति होते हैं, उसे बहुपति प्रथा कहा जाता है। धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र, इसको धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है, ध्यान रखना। धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो दोनों ही ध्यान रखना संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए और जटिल संस्कृत भाषा है। मनुस्मृति से आप क्या समझते हैं, देखो मनुस्मृति धर्म ग्रंथ जो है और धर्मशास्त्र है, इन दोनों में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, ठीक है ना। मनुस्मृति जो है वो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों के अंदर सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसकी जो संकलन है या जिसको कह दो रचना कह दो, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुई है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको फटाफट एक ही बार में इसके आंसर्स देने होते हैं, छोटी एकदम फटाफट। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे छोटे छोटे। देखिए, ब्राह्मणों द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था में सबसे उच्च दर्जा व सबसे निम्न दर्जा किसे दिया गया है, तो मैंने आपको कल वर्ण व्यवस्था पढ़ाई थी। वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपरी स्थान किसका था, ब्राह्मणों का, और सबसे निचला स्थान किसका था, शूद्रों का। तो वर्ण व्यवस्था के अंदर कौन कौन आते थे, ध्यान रखना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों में सबसे ऊपरी जो है वो है ब्राह्मण, और सबसे निचले तबके के माने जाते हैं वो माने जाते हैं शूद्र। तो देखो, सबसे ऊंचा दर्जा जो था वो ब्राह्मणों का, और सबसे निम्न दर्जा जो था वो शूद्रों का माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार राजा कौन हो सकता है,
देखो, शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए कि राजा कौन हो सकता है, तो ध्यान रखना, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकता है, परंतु इसका कई जगह पर अपवाद देखने को हमें मिलता है। जैसे नंद वंश जो था, उसका शासक जो था वो क्षत्रिय नहीं था, उसका शासक नाई वंश का था, ठीक है ना। शुंग वंश जो था उसका शासक ब्राह्मण था। मौर्य वंश था, उसका शासक निम्न कुल से था, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार निम्न कुल से और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वो क्षत्रिय था। तो कई जगह पर इसका हमें काट भी देखने को मिलता है, या कह दो कई जगह पर इसका अपवाद भी देखने को मिलता है। सातवाहन कुल के किस शासक ने शक राजा रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए? ध्यान रखना, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने किए थे, ठीक है ना। महाकाव्य काल में चांडाल किसे कहा गया है? चांडाल शब्द का अर्थ क्या होता है? चांडाल शब्द का अर्थ है मरे हुए शवों को एकत्रित करना या अंत्येष्टि करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? चांडाल कहलाता था। तो महाकाव्य काल में शवों की अंत्येष्टि तथा मृत पशुओं को छूने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? चांडाल कहलाता था। स्त्री धन क्या होता है? तो विवाह के समय, जब भी विवाह होता है, विवाह के समय वधु को जो भेंट वगैरह मिलती है, जो दहेज में जो सामान मिलता है, या जो वधु के बरी वगैरह में चढ़ाया जाता है, उस पूरे धन को क्या कहा जाता है? उपहारों को क्या कहा जाता है? स्त्री धन कहा जाता है। तो विवाह के समय स्त्री को मिले उपहार पर स्त्री का स्वामित्व होता है, जिसे स्त्री धन कहा जाता है। महाभारत की विषय वस्तु को किन दो शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? तो महाभारत की, ध्यान रखना, विषय वस्तु को दो शीर्षकों के अंदर रखते हैं। एक होता है उपदेश और एक होता है आख्यान। उपदेश क्या होता है? किसी को बिठाकर समझाना पूरी चीजों को, और आख्यान का होता है कहानी के रूप में किसी चीज को कहना। तो महाभारत जो है दोनों के अंतर्गत आती है, आख्यान के और उपदेश के भी। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? तो देखो, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश अपने को देखने को मिलता है कुरुक्षेत्र के अंदर, जब कौरव और पांडवों की सेना दोनों आमने सामने थी और अर्जुन अपने हथियार रख देता है और भगवान कृष्ण से कहता है कि मैं किन के साथ युद्ध करूं? ये तो सारे मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता था। भगवान कृष्ण विराट स्वरूप धारण करके अर्जुन को उपदेश देते हैं। इसी पूरे संवाद को, यानी इसी अंश को उपदेशात्मक अंश के रूप में माना गया है। तो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था उपदेश। वो पूरा पूरा भगवत गीता के अंदर आया हुआ है। आरंभिक सांस्कृतिक परंपरा में महाभारत को किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो ध्यान रखना, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। उससे इतिहास की जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है? कुरु वंश की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, कुरु वंश की जानकारी, कुरुक्षेत्र के बारे में जानकारी, हस्तिनापुर के बारे में जानकारी, यदुवंश के बारे में जानकारी, उस समय के तत्कालीन और भी कई वंश थे, उन सभी वंशों की जानकारी मिलती है। जरासंध के वंश की जानकारी भी महाभारत के अंदर मिलती है। इतिहास का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखना, इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था। इति धन ह धन आस, ठीक है ना, जिसका मतलब है ऐसा ही था। इतिहास का अर्थ क्या होता है? ऐसा ही था। महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महाभारत की जो मूल कथा है उसके रचयिता देखो, भाट सारथी, जिन्हें सूत पुत्र कहा जाता था, वो माने जाते हैं। भाटों वगैरह से महाभारत की मूल रचना ली गई है। पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने 1951 में मेरठ जिले के किस गांव का उत्खनन किया? तो मेरठ जिले के हस्तिनापुर गांव का उत्खनन किया था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो, थोड़े लघुतरात्मक प्रश्न भी ले लेते हैं। इनके अंदर से भी क्वेश्चंस एकदम सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, और इन सीधे प्रश्नों का आंसर भी अपन देख लेते हैं। देखो, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के दौरान हुए आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों का समकालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? जो भी आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन होंगे, कभी भी देखो, अगर किसी जगह पर आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन होते हैं तो उसका समाज के ऊपर पूर्ण गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखिए। वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ। जब आर्थिक क्षेत्र बढ़ेंगे तो कृषि उपज बढ़ेगी, तभी आर्थिक क्षेत्र बढ़ेंगे। और कृषि उपज कब बढ़ेगी? जब वन क्षेत्र होंगे। तो वन क्षेत्र थे, उनमें कृषि का विस्तार हुआ, वहां निवास करने वाले लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया। संपत्ति के असमान वितरण से सामाजिक विषमताओं में वृद्धि हुई। अब जिन लोगों के पास पावर थी उन लोगों ने धन इकट्ठा कर लिया, और जब धनी व्यक्ति था वो गरीब व्यक्तियों के साथ में असमानताएं करते थे। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के आरंभिक समाज में प्रचलित आचार व्यवहार एवं रीति रिवाजों का इतिहास लेखन के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है? तो ध्यान रखना, प्रत्येक ग्रंथ किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। कोई भी ग्रंथ अगर लिखा जाएगा वो समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाएगा। अतः यह याद रखना आवश्यक है कि ये ग्रंथ किसने लिखा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इनमें किन लोगों के बारे में लिखा हुआ है, इसमें किसकी रचना की गई है, ये सारी की सारी चीजें देखनी पड़ती है। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि इन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है, यानी किस भाषा का प्रयोग किया गया है, इनका प्रचार प्रसार किस प्रकार किया गया है। ये सारी की सारी चीजें किसी भी काव्य को, किसी भी ग्रंथ को लिखने के लिए देखी जाती है। पारिवारिक संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से दी जाती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो पारिवारिक संबंध देखो, हरेक के पारिवारिक संबंध अलग अलग देखे जाते हैं, सारे पारिवारिक संबंध एक जैसे नहीं देखे जाते। तो देखो, पारिवारिक संबंध प्राय प्राकृतिक एवं रक्त आधारित माने जाते हैं, फिर भी इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके से दी जाती है। कुछ समाजों में ध्यान रखना, चचेरे व मौसेरे भाई बहनों के साथ खून का रिश्ता माना जाता है, और कुछ समाज इसको अस्वीकार करते हैं, इस बात को अस्वीकार करते हैं कि चचेरे भाई बहन होते हैं, ममेरे भाई बहन होते हैं, मौसेरे भाई बहन होते हैं, उनमें खून का रिश्ता नहीं होता, वो सगे भाई बहनों के अंदर ही खून का रिश्ता मानते हैं। पितृवंशिकता प्रणाली में क्या विभिन्नताएं थी? तो देखो, पितृवंशिकता प्रणाली में पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था कौन? पुत्र होता था। संपत्ति हो चाहे कर्ज हो, ये दोनों चीजें ध्यान रखना, चाहे संपत्ति हो चाहे कर्ज हो, दोनों में ही उत्तराधिकारी पुत्र होता था। संपत्ति अगर पिता की है तो वही पुत्र को मिलेगी, पिता का कर्ज है तो भी पुत्र को अदा करना पड़ेगा। राज सिंहासन भी इनमें सम्मिलित था, परंतु कभी पुत्र न होने की स्थिति में, जैसे अगर किसी पिता के कोई पुत्र नहीं है, किसी इंसान के कोई पुत्र नहीं है, अब वो राज सिंहासन किसको दे? तब उसके बंधु बांधवों को वो राज सिंहासन मिल जाता था उत्तराधिकार के रूप में। तो आगे देखिए, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर बलात् अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां भी सत्ता का उपभोग करती थी, जैसे गुप्त डायनेस्टी अपन पढ़ते हैं, गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के अंदर चंद्रगुप्त की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, उसने भी राज्य किया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए, बहिर्विवाह पद्धति की कोई दो विशेषताएं बताइए। बहिर्विवाह पद्धति पहले होती क्या है, ध्यान रखना, अपने गोत्र से बाहर जाकर विवाह करना बहिर्विवाह पद्धति है। तो इसकी दो विशेषताएं देखो, इस पद्धति में विवाह अपने गोत्र से बाहर जाकर करना अनिवार्य था। इस पद्धति के अनुसार पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या को भेंट करना था। अंतर विवाह और बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर विवाह क्या होता है? समूह के अंदर ही विवाह करना। बहिर्विवाह क्या है? गोत्र के बाहर जाकर विवाह करना। सीधा सीधा एक ही अंतर है और एक ही अंतर अपने को बताना है। बहुपत्नी और बहुपति प्रथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। सीधी सीधी देखो, नाम से ही पता चलता है, बहुपत्नी यानी बहुत सारी पत्नियां रखना। इसका उदाहरण है सातवाहन वंश, जो बहुत सारे विवाह करते थे। बहुपति प्रथा, एक ही स्त्री के बहुत सारे पति होना, इसका उदाहरण है पांचाली, द्रौपदी के 5 पति थे। धर्म सूत्र एवं धर्मशास्त्र क्या है? तो देखो, ब्राह्मणों ने, ध्यान रखना, विवाह वगैरह सारी चीजों को नियम से चलाने के लिए ब्राह्मणों ने समाज के लिए एक विस्तृत आचार संहिता का निर्माण किया, नियमावली का निर्माण किया, जिसका पालन ब्राह्मणों के साथ साथ बाकी सभी लोगों को करना अनिवार्य था। लगभग 500 ईसा पूर्व में इन नियमों का संकलन संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इन ग्रंथों को ही धर्म सूत्र व धर्म शास्त्र कहते हैं, जिसमें मनुस्मृति भी शामिल है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अगला देखिए, धर्म सूत्र एवं धर्म शास्त्रों में विवाह के कितने प्रकारों को स्वीकृति दी गई है? इनमें से कौन से विवाह उत्तम व कौन से विवाह निंदनीय माने गए हैं? तो ध्यान रखना, मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं, जिसमें प्रथम 4 प्रकार जो है वो उत्तम माने गए हैं और अंतिम 4 प्रकार जो है उनको निंदनीय माना गया है। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका अपन आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ब्रीफ एकदम विस्तार से वर्णन देखेंगे। तो अभी यहां देख लीजिए,
धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें प्रथम 4 विवाह उत्तम माने गए हैं और अंतिम 4 विवाह जो है वो निंदनीय माने गए हैं। गोत्र किस प्रकार अस्तित्व में आए, इनके 2 महत्वपूर्ण नियम बताओ। तो ध्यान रखना, लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई ब्राह्मणीय पद्धति ने लोगों को गोत्र में वर्गीकृत किया। यहाँ लोगों को नहीं किया था, ब्राह्मणों ने अपने आप को गोत्र में वर्गीकृत किया था। ध्यान रखना, यहाँ लोगों हमारे राइटर्स ने, कंटेंट राइटर ने लिख दिया है लोगों की जगह, ध्यान रखना ये लोगों नहीं है। ब्राह्मणों ने अपने आप को गोत्रों में वर्गीकृत किया, दूसरे किसी लोगों को नहीं किया। प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक ऋषि होता था। मैंने कल समझाया था, जैसे मैं भी ब्राह्मण हूं तो मेरा जो गोत्र है वो है भारद्वाज गोत्र। इसका अर्थ हुआ कि जो मेरा गोत्र के ऋषि है वो भारद्वाज ऋषि है, ठीक है ना। तो जिसके सदस्य उसी ऋषि के वंश, तो हम है जो है ना, जैसे मैं हूं तो मैं किस ऋषि का वंशज हूं, भारद्वाज ऋषि का वंशज हूं। भारद्वाज ऋषि से जो पीढ़ी चली आ रही है उसके अंदर, उस वंश के अंदर मेरा जन्म हुआ और इसी कारण जो मेरा गोत्र भी है वो भारद्वाज गोत्र माना जाता है। ध्यान रखना, इसके अंदर एक और चीज थी कि विवाह के पश्चात अगर किसी स्त्री का भारद्वाज गोत्र है और उसका शांडिल्य गोत्र के अंदर विवाह हो गया तो विवाह के पश्चात स्त्री का जो है वो गोत्र परिवर्तन किया जाता था। और एक और चीज, समान गोत्र वाले, जैसे किसी का मेरा जैसे भारद्वाज गोत्र है और भारद्वाज गोत्र की ही कन्या के साथ में विवाह नहीं कर सकता, एक ही गोत्र की कन्या के साथ में विवाह नहीं हो सकता, यानी एक ही गोत्र के 2 लोग आपस में विवाह संबंध नहीं बना सकते हैं। वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई, तो ये देखो 3-4 नीतियां अपनाई थी ब्राह्मणों ने। तो पहली नीति क्या थी, ध्यान रखना, महाभारत काल के दौरान वर्ण व्यवस्था का पालन करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा मतलब 2-3 नीतियां अपनाई गई थी। वो कौन सी थी, ध्यान रखना, उन्होंने लोगों को बताया कि वर्ण व्यवस्था देवीय व्यवस्था है। ब्राह्मणों ने लोगों को क्या बताया कि वर्ण व्यवस्था जो है वो देवीय व्यवस्था है। शासकों को उन्होंने उपदेश दिया कि राज्य के अंदर वर्ण व्यवस्था के नियमों को कठोरता से पालन करवाया जाए और लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जो है वो जन्म पर आधारित है, कर्म पर आधारित नहीं है। वर्ण और जाति में कोई 2 अंतर बताइए कि वर्ण और जाति में क्या अंतर होते हैं, ठीक है ना। तो वर्ण को एक देवीय व्यवस्था माना जाता है जबकि जाति जन्म पर आधारित थी, ठीक है ना। वर्णों की संख्या निश्चित है कि वर्ण 4 ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 ही प्रकार के वर्ण है। परंतु जाति व्यवस्था है, ध्यान रखना, जातियां निश्चित नहीं है, वर्ण निश्चित है, जातियां निश्चित नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। जितना आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करोगे, 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं उनके कहने के आधार पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक बार पढ़ें, विवाह व्यवस्था को भी आप एक बार पढ़ें वापिस से कि विवाह के अंदर कौन कौन से विवाह को मतलब ब्राह्मणों द्वारा या धर्म सूत्रों व धर्म शास्त्रों में मान्यता दी गई है। जैसे 4 विवाह है, प्रथम के 4 विवाह कौन से माने गए हैं, तो प्रथम के 4 विवाह है ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह और देव विवाह। इन चारों को तो धर्म शास्त्रों के अंदर स्वीकृति प्रदान की गई है, इन्हें उत्तम विवाह माना गया है। और 4 विवाह ऐसे हैं जैसे असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इन विवाहों को ध्यान रखना, धर्म शास्त्रों के अंदर, धर्म सूत्रों के अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर इन नीचे वाले 4 विवाहों को निंदनीय माना गया है। तो चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। देखो, मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति पर अधिकार के बारे में क्या बताया गया है। तो देखो, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक संपत्ति पर सभी पुत्रों को समान रूप में बांट देना चाहिए, ये कहा गया किसमें, मनुस्मृति के अंदर। परंतु जो सबसे बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र जिसको कहते हैं, वह विशेष भाग का अधिकारी होता है। स्त्रियां इस पैतृक संपत्ति की हिस्सेदारी नहीं मांग सकती, स्त्रियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं होता। अभी प्रश्न आया था, ऑप्शनल प्रश्न आया था कि मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कौन कौन से तरीके थे। तो धन अर्जित करने के पुरुषों के निम्नलिखित तरीके देखो, विरासत के रूप में धन प्राप्त होना, खरीद कर धन बनाना, विजय प्राप्त करके यानी किसी धन के ऊपर या किसी जगह के ऊपर विजय प्राप्त करके, कार्य करके, सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके या खोज करके धन प्राप्त करना। तो ये ध्यान रखना, 3 और 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार से धन प्राप्त अर्जित कर सकते हैं पुरुष। तो अगर मैंने शायद 6 करवा दिए तो आप उसमें ऑप्शन में 7 सही कर देना, ठीक है ना।
मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के कौन कौन से तरीके हैं? अब स्त्रियां कैसे संपत्ति अर्जित कर सकती है, तो ध्यान रखना, वैवाहिक अग्नि के समक्ष मिली भेंट वो किसकी है? स्त्रियों की है। वधु गमनागमन के समय मिली भेंट, जब बहू पहली बार घर आती है या किसी घर जाती है तो उस समय उसको जो भेंट मिलती है वो भी स्त्री की है। स्नेह के प्रतीक के रूप में मिली भेंट, माता पिता द्वारा दिए गए उपहार, पड़ोसी काल में मिली भेंट, यह वह सब कुछ जो उसको अपने पति से प्राप्त होता है, ये सारी की सारी चीजें जो अपने पति से प्राप्त होती है वो भी स्त्रियों का ही धन माना जाता है। इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को कौन कौन से दो मुख्य शीर्षकों में बांट देते थे, इनमें क्या अंतर है? देखो, इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को मुख्य रूप से दो शीर्षकों आख्यान और उपदेशात्मक में बांटते हैं। आख्यान कहानियों का संग्रह है, जबकि उपदेशात्मक भाग सामाजिक आचार विचार मानदंडों का पूर्ण चित्रण माना गया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो, दो प्रश्न यहां पर आए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को अपन थोड़ा यहाँ पे देखेंगे भी। देखो, मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो फटाफट अपने लिखने के साथ साथ थोड़ा ध्यान भी रखना, लिखना भी है और लिखने के साथ साथ थोड़ा सा मार्कर बड़ा कर देता हूं मैं। देखो, मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए, तो विवाह के प्रकार सबसे पहले तो 8 प्रकार बताए गए हैं। कितने? 8 प्रकार विवाह के बताए गए हैं। कौन कौन से 8 प्रकार बताए गए हैं, तो ध्यान रखना, ब्रह्म, प्रजापत्य, आर्ष, देव। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए, ब्रह्म, प्रजापत्य, आर्ष और देव। इसको समझ लीजिए। ब्रह्म विवाह क्या होता है, कि ब्रह्म विवाह के अंदर क्या किया जाता है, ध्यान रखना, ब्रह्म विवाह में माता पिता के संरक्षण में पुत्र पुत्रियों का विवाह होता था। ये ध्यान रखना, माता पिता तय करते थे कि पुत्र या पुत्री का विवाह किसके साथ होना है, कहां होना है। प्रजापति विवाह क्या था, ध्यान रखना कि कोई यज्ञ वगैरह करवा रहे हैं तो यज्ञ वगैरह करवाते समय जो प्रजापति होते थे वो यज्ञ वगैरह करवाते समय यह विवाह संतान प्राप्ति के लिए भी किया। प्रजापति विवाह ज्यादातर संतान प्राप्ति के लिए होता था और वधु के अधिकार का सम्मान होता था, धर्म ग्रंथों के अनुसार होता था पूरा का पूरा। आर्ष विवाह क्या होता है, ध्यान रखना, आर्ष विवाह के अंदर होता है पिता वर पक्ष से गाय या बैल का जोड़ा लेता था और अपनी कन्या जो है वो वर पक्ष को दे देता था। यह आर्ष विवाह के अंतर्गत आता था। देव विवाह क्या होता था, किसी पुरोहित जब यज्ञ कर रहा है कोई पुरोहित, तब उसको क्या किया जाता था कि अपनी कन्या जो है पुरोहित को दैविक कार्य करने के लिए सौंप दी जाती थी। दैविक कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपनी कन्या को सौंप दिया जाता था। वो विवाह देव विवाह के अंतर्गत आता था। ये तो हो गए 4 उत्तम किस्म के विवाह हो गए। अब देखो, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये तो उत्तम किस्म के हो गए। अब निम्न किस्म के ध्यान रखना, असुर, गंधर्व, पैशाच और राक्षस, ये 4 हो गए निम्न स्तर के विवाह हो गए। गंधर्व विवाह ध्यान रखना, आजकल का जो लव मैरिज है उसको गंधर्व विवाह के अंदर रखा गया है। दूसरा प्रश्न है, इसको आपको वर्णन खुद करना है, ठीक है ना, इसका पूरा वर्णन करना है। ये बड़ा निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर आ सकता है ये प्रश्न। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वर्ण व्यवस्था और जीविका में क्या संबंध है, संक्षेप में बताइए। ये पूरा का पूरा प्रश्न कल मैंने आपको वर्ण व्यवस्था और जीविका के बारे में बताया था कि वर्ण 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं वर्ण, तो ध्यान रखना, वर्ण 4 प्रकार के, 4 वर्ण है। ये मैं शॉर्ट बता रहा हूं, आपको पूरा करना है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 तो वर्ण है। आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जीविका के क्या मतलब, ये जीवन व्यापन के लिए क्या करेंगे, जीविका कैसे चलाएंगे इनकी। तो ब्राह्मण सबसे पहले ले लेते हैं। तो ब्राह्मणों का कार्य क्या था, तो ब्राह्मणों का कार्य था वेदों के अनुसार पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना, ठीक है ना, वैदिक शिक्षा लेना, दान देना व दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ये सारा कार्य किसका था, ब्राह्मणों का था। क्षत्रियों का कार्य था, क्षत्रिय कौन से कार्य करते थे, क्षत्रिय रक्षा का कार्य करता था, ठीक है ना, रक्षा करना, राजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना, गौधन की रक्षा करना, पशुओं की रक्षा करना
वृक्षों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, स्त्री की रक्षा करना, बच्चे की रक्षा करना, ये सारा का सारा कार्य क्षत्रियों का था। ठीक है, इसके अलावा क्या करते थे, वेद पाठ करते थे। इसके अलावा क्या करते थे भाई, इसके अलावा भी क्षत्रिय और भी कृषि कार्य भी क्षत्रिय करते थे। इसके अलावा क्या करते थे क्षत्रिय, तो इसके अलावा क्षत्रिय व्यापार भी करते थे, कई क्षत्रिय, ठीक है ना। वैश्यों का क्या कार्य था, वैश्य व्यापार करते थे, साथ में वेद पाठ करते थे, दान दक्षिणा देते थे, ठीक है ना। शूद्र क्या करते थे, ऊपरी तीनों वर्णों की सेवा कार्य करके अपना गुजारा चलाते थे। इसको भी आपको पूरे पूरे ध्यान रखना, निबंधात्मक प्रश्न के रूप में करना है फटाफट। तो आज हमने ध्यान रखना, चैप्टर थर्ड जो है वो हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उनका हमने आज यहाँ पर चर्चा की है। साथ ही साथ मेरा 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं आर्ट्स के, उन सबसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर सभी बच्चों को मेरी तरफ से जितनी हो सकती है हेल्प मिल सके। साथ ही साथ चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।